अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चाइनीज़ वेजिटेबल फ्राई राइस, जो बहुत ही मज़े के होते हैं। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो ये देखें आपके सामने है। 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं। चावल को गर्म पानी में मैंने आधा घंटा हो गया भिगो दिए। और ये गाजर ली है 3 अदद, और इन्हें लॉन्ग पीसीज में काट ली है। और 3 ही अदद छोटे शिमला मिर्च ली थी, इन्हें भी लॉन्ग पीसीज में काट लिया है। और बंद गोभी तकरीबन 1 कप होगी। और ये मटर और ये कॉर्न दोनों 1-1 कप है। इन्हें पहले मैंने उबाल लिया है दोनों को। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, पहले उबाल लें। और ये चिकन है, चिकन के छोटे छोटे स्लाइस लिए हैं, 1 कप चिकन होगा। और ये थोड़ा सा लहसुन कटे हुए पीसी छोटे छोटे। और ये ग्रीन आनियन और ग्रीन चिली, ये चिली 3 अदद थी और ये ग्रीन ऑनियन आपके सामने है। और ये मैंने लिया सिरका और सोया सॉस। ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होंगी, और जब इस्तेमाल करूँगी मैं आपको बता दूँगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ब्लैक पेपर और ये साल्ट, ये भी टेस्ट अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो। और 2 एग हैं। तो आप इनमें से कोई भी वेजिटेबल स्किप कर सकते हैं, कॉर्न मटर कोई भी चीज़, ये सारी आप ले लें तो ज़्यादा टेस्ट बनेगा। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर दी है और अब पैन में मैंने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इंतज़ार करते हैं ऑयल गर्म हो और फिर इसमें शामिल करेंगे लहसुन के पीसीस। थोड़े सा लहसुन लिया था, इसे ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। अब दूसरी तरफ चावल उबालने के लिए मैंने देगचे पे पानी डाल दिया है। 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 4 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। और अब इसमें मैं 2 चम्मच साल्ट डाल दूँगी और फिर इसे कवर कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम चावल है तो कम नमक डाल लें। अब इसे कवर कर दिया है, पानी उबलेगा तो चावल फिर इसमें डालेंगे। और इधर देखिए लहसुन भी सही फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने जो 1 कप चिकन के पीसेस लिए थे वो इसमें डालकर इन्हें फ्राई करना है, तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और सही तरह थोड़ा पक ना जाए। ये देखें इसका कलर वाइट होना शुरू हो गया है। अब इसमें इसी स्टेज में मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए। बाकी चीज़ें तो जल्दी पक जाएंगी, इसे भी थोड़ा टाइम चाहिए। अब ये देखें ये तकरीबन पक गया है। अब इसमें मैं ग्रीन ऑनियन, ये जो पीसेस थे ये डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक इसे भूनूंगी। और इसके बाद फिर दूसरी चीज़ें इसमें आस्ता आस्ता ऐड करते जाएंगे। ये टमाटर के थोड़े से स्लाइसिस थे, ये इसमें शामिल किए हैं। अब इसके बाद कैरेट 3 अदद मैंने ली थी, उन्हें लॉन्ग पीसेस में काट लिया है। तो मैंने तीन गिलास चावल लिए हैं, इसलिए कैरेट मैंने ज़्यादा ली है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर चावल कम है तो आप कम इस्तेमाल करें अपने टेस्ट के मुताबिक। दूसरी तरफ पानी ये उबलना शुरू हो गया। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। पानी कम लग रहा था, पानी चावलों में भी है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया ताकि चावल कच्चे न रह जाएं। आपने अपने हिसाब से पानी डालना है। ये देखें चावल अब इसमें ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे चावल को उबलने के लिए रख दिया है। अब देखिए चावल डाल दिए हैं, चम्मच हिलाकर मैंने ऊपर ढकना दे दिया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वेजिटेबल की क्या पोजीशन है। ये देखें गाजरें कुछ नरम हो गई हैं, ज़्यादा नरम इन्हें नहीं करना था। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये छोटे छोटे 3 पीस मैंने लिए थे और लॉन्ग स्लाइस में काट लिए है। अब इसमें शामिल कर दिया और इसे 1 से 2 मिनट तक इसे भूनना है। ये मैंने बंद गोभी भी इसी में शामिल अभी कर दिया और इन सब को मिक्स करना है। ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करने, क्रंची क्रंची से होने चाहिए, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा क्रंची चाहते हैं या थोड़ी सॉफ्ट चाहते हैं।
अब इस स्टेज पे मैं ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ बनाना है तो फिर चाइनीज़ नमक मिर्च चाहिए। ये कुटी मिर्च जो है ये भी 1 टेबल स्पून की है। ये सोया सॉस 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। ये भी नमकीनी तकरीबन होता है, इसलिए नमक मैंने इस पे कम इस्तेमाल किया है। और ये सिरका 3 चम्मच सिरका इसमें ऐड कर दूँगी। दूसरी तरफ देखिए चावल माशाल्लाह बिल्कुल पक्का तैयार है। अब इसे मैं फ्लेम को बंद कर दिया है और दम पे थोड़ी बस ऐसे ढकना दे दूँगी ताकि चावल गर्म रहे। और दूसरी तरफ ये वेजिटेबल भी तैयार हो रही हैं। इसमें मैंने कॉर्न जो उबाल कर रखे हुए थे अब इसमें शामिल कर दिए हैं, मटर भी शामिल कर दूँगी और फिर इसे थोड़ी देर के लिए चम्मच से मिक्स कर दूँ ताकि सारी नमक मिर्च इसमें शामिल हो जाए। ये तकरीबन वेजिटेबल तैयार हैं। अब 2 एग लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें कोई नमक मिर्च कोई चीज़ कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ इन्हें ही ऐसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेना है। आप अलहदा फेंट कर भी इस तवे के ऊपर डाल सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। थोड़ा सा ऑयल चाहिए था, इसके लिए ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना, क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादा ना तो ऑयल डालता है ना ज़्यादा नमक मिर्च, बस लाइट सी समझे कि उबली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही अब चाइनीज़ चावल बनाने हैं तो फिर ज़ाहिर है कि नमक मिर्च भी उन्हीं के हिसाब से डालनी है। अब ये देखिए इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अब ये तैयार है। 2 एग और इन्हें मैं वेजिटेबल में ऐड कर दूँगी। इनको वेजिटेबल में डालने के बाद इसे वेजिटेबल में अच्छी तरह ऐड कर देना है। ये वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार हैं। अब चावल जो रखे हुए थे कवर करके आप देख रहे हैं, अब इसमें मैं वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। देखिए आप सब वेजिटेबल देखें कितने कलरफुल माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दिखने में, और खाने में तो ये फीके ही होंगे क्योंकि ये करारे नहीं होंगे। कोई पाकिस्तानी डिश नहीं है, ये चाइनीज़ है। चाइनीज़ में ऐसे ही फीकापन नहीं होता है, तो इसलिए उसी हिसाब से बनाए हैं। जब चाइनीज़ बनाए हैं तो फिर नमक मिर्च भी उसी हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सब चावलों को और वेजिटेबल को मिक्स कर देना है अच्छी तरह। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब दम के लिए तो नहीं रखना, बिल्कुल तैयार है चावल। चावल पहले ही मुकम्मल तौर पे पके हुए थे, वेजिटेबल भी पकी हुई थी। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दी है। आप भी ज़रूर घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी। बच्चों के छोटे छोटे से मैदे होते हैं, इसलिए नमक मिर्च तो ज़्यादा उन्हें नहीं देनी चाहिए। इसलिए इस तरह के चावल सब्ज़ियाँ वगैरह बनाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं, खुद भी खाएं और मुझे भी फीडबैक दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।